आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं और लखनऊ में हज हाउस के कैंपस में इस वक्त मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक खूबसूरत सा गेट बनाया गया है। ये यहाँ पर आज एएमपी की 2 रोज़ा नॉर्थ इंडिया एनजीओ कॉन्फ्रेंस जो हो रही है 2 दिन की, उसका आज पहला दिन है। यहाँ पर हिंदुस्तान के कोने कोने से, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ़ अज़ला से वो लोग जो तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में, समाजी बेहतरी के लिए और माशी बेहतरी के लिए जो लोग काम करते हैं, जो तंजीमें काम करती हैं, जो अफराद काम करते हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर जमा हैं। और वो तमाम लोग 2 दिन तक यहाँ पर मुख्तलिफ़ उमूर पर चर्चाएँ करेंगे। ख़ास तौर से महिलाओं का जो रोल समाज में हो सकता है, किस तरह से उनके रोल को इस्टेब्लिश किया जा सकता है, उस पर बात की जाएगी। नौजवानों के रोल पर बात होगी और इस तरह से जो एनजीओज़ बेहतर अंदाज में काम कर रही हैं पहले से, उनका जो एक्सपीरियंस है वो एक दूसरे से कैसे शेयर करें। यहाँ पर वही सारी चर्चाएँ अलग अलग सेशंस में 2 दिन तक होंगी। आज का पूरा दिन कई हवालों से बहुत अहम है कि बहुत ही अहम शख्सियात की आज यहाँ पर स्पीच होनी है। जो यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है अंदर, मैं आपको लिए चलता हूँ। आइए हम चल कर देखते हैं कि एएमपी की नॉर्थ इंडिया कॉन्फ्रेंस में आने वाले 2 दिन में क्या कुछ चर्चाएं होने वाली हैं। हम आपकी मुलाकात कराएंगे एएमपी के जो प्रेसिडेंट हैं आमिर इदरीसी से। फारूक सिद्दीकी हैं जो एनजीओ कनेक्ट के ज़िम्मेदार हैं एमपी के, हम उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। 5000 एनजीओज़ को गुज़िश्ता 2 साल में उन्होंने कनेक्ट किया है। तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा काम है एएमपी का कि उन्होंने हिंदुस्तान की 5000 एनजीओज़ को कनेक्ट किया है। मौलाना फ़रंगी महली साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इनके अलावा भी और भी बहुत अहम शख्सियात हैं। कई आईपीएस रिटायर्ड यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद साहब मौजूद हैं। तो उससे आज का जो पहला दिन है, इनाग्रल सेशन शुरू हो चुका है। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं। आइए, मेरे सामने आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की इंतहाई अहम और मोतबर शख्सियात जमा हैं जो अगले 2 दिन तक मुल्क मिल्लत के फलाह व बहबूद की राहें तलाश करने की कोशिश करेंगी। इफ्तिताही इजलास की सदारत कर रहे मौलाना खालिद रशीद फ़रंगी महली ने एशिया टाइम्स से कहा, लखनऊ में एमपी की नॉर्थ इंडिया एनजीओ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है और आज इसका यह पहला दिन है और जिसमें आपने देखा कि मुल्क भर से सैकड़ों की तादाद में एनजीओज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं और बड़े स्पीकर्स आए हैं। और जिस तरीके से पिछले 15 सालों में एमपी ने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने को इंश्योर किया है, स्कॉलरशिप बड़ी तादाद में दी है, ज़कात फ़ंड को सही लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, जॉब फेयर के ज़रिए से लोगों को नौकरी इंश्योर की है। ये ऐसे बड़े काम हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना इतने कम वक्त में तकरीबन नामुमकिन है। एमपी से हम लोग काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं और एमपी का ख़ासकर जो ज़कात इंडिया वाला कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसको फ़रोग़ दे रहे हैं। और उसी के साथ साथ जैसे अभी यूनिसार साहब जो एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने जो लखनऊ में जो स्लम एरियाज़ हैं वहाँ पर लोगों की गुर्बत को कैसे दूर किया जाए, किस तरीके से गवर्नमेंट स्कीम्स उन तक पहुँचाई जाए, तो इसको यहाँ पे जो लखनऊ के ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने ये वादा किया है कि उसको टेकअप करेंगे और एमपी के बैनर के तहत उनके मसाइल को हल करके वहाँ से गुर्बत को ख़त्म करेंगे और लोगों को रोज़ी रोटी से जोड़ेंगे। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के रूहरमा एएमपी के सदर आमिर इदरीसी से हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि नॉर्थ इंडिया एनजीओ कॉन्फ्रेंस के अगराज़ व मकासद क्या हैं। माशाल्लाह लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ह्यूज है। ये तो बस अभी शुरू हुआ, इनॉग्रल सेशन ख़त्म हुआ है, लेकिन तकरीबन 125 डिस्ट्रिक्ट से 500 से ज़्यादा लोग जो है आज यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये हम जो प्लान करेंगे, जो डिस्कशंस करेंगे, जो मॉडल्स पेश करेंगे, उसको साइमल्टेनियसली इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जीक्यूट कर पाएंगे इंशाल्लाह। वो इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। अलग अलग सेशंस हैं जिसमें एजुकेशन पर सेशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर है, अगले 25 सालों का मुसलमानों का एजेंडा क्या हो उस पर एक सेशन है, ज़कात और औकाफ को किस तरह से एम्पावरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए उस पर सेशन है, पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन पे कैसे काम किया जाए उस पर एक सेशन है। इस तरीके से जो है स्कूल्स इंस्टीट्यूट कैसे इस्टेब्लिश की जाए, कैसे मैनेज की जाए उस पर पैरेलल सेशन है। वुमेन के एंगेजमेंट पर पैरेलल सेशन है। इसके अलावा यंग और डायनामिक टैलेंट को किस तरीके से तलाशा जाए और कैसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के ज़रिए उनको मुल्क व मिल्लत की खिदमत के लिए पेश किया जाए। ऐसे बहुत सारे सेशंस हैं माशाल्लाह, सब में एक्सपर्ट स्पीकर्स हैं। तो वहाँ जो है ना प्रैक्टिकल इनिशिएटिव्स और प्रैक्टिकल आइडियाज़ पेश किए जाएंगे ताकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें शिरकत कर रही हैं
वो ये सीख कर जाकर अपने अपने इलाकों में काम करें। ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स है कि भाई CSR को कैसे हासिल किया जाए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स कैसे बनाई जाए, कंप्लायंसेस कैसे जो है ना अचीव किए जाएँ। तो ऐसे बहुत डिटेल्ड है माशाल्लाह। उम्मीद है कि सब लोग बहुत जो है बहुत कुछ सीख कर जाएंगे यहाँ से। MP NGO कनेक्ट के चीफ फारूक सिद्दीकी ने हमें बताया कि उन्होंने 2 बरस में 5000 NGOs को कैसे कनेक्ट किया। NGO कनेक्ट प्रोग्राम AMP ने पिछले 2-2.5 साल पहले शुरू करा और उसमें यह था कि AMP तो अपने ज़ाती तौर पर 15 सालों से काम कर रही है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन ज़मीन पे उतर के सब शहर, सब गांव, तालुका में नहीं पहुंच सकती। तो हम लोगों ने अपनी साथी ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन जो उसी फिक्र की हैं कि कैसे कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो, नेशनल बिल्डिंग में हम लोग कंट्रीब्यूट करें, उन सबको साथ में लाके एक NGO कनेक्ट प्लेटफॉर्म के तहत उनको जोड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में एज वी स्पीक 5300 NGO, जिसमें छोटी बड़ी एक नामी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान हमदर्द से लेके और एक गांव देहात में काम वो करने वाली NGOs वो तक शामिल हैं। सब लोग मिलजुल के काम ये कर रहे हैं। आइडिया हम लोगों का ये है कि तालीम और रोज़गार के ताल्लुक से, कम्युनिटी के एम्पावरमेंट के ताल्लुक से जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं AMP के, वो हम ज़मीन तक, गांव देहात तक लेके जाएं, छोटे बड़े कस्बों में लेके जाएं। और अगर कोई अच्छी NGO काम कर रही है उसको AMP या किसी दीगर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है तो वहाँ पर भी हम लोग वो करें। इफ्तिताही प्रोग्राम का इख्तिताम कौमी गीत जन गण मन से हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, लखनऊ।